स्टूडेंट्स, उज्ज्वल क्लासेस फॉर ऑल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग जनवरी मंथ का असाइनमेंट का आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि जनवरी मंथ का असाइनमेंट आ चुका है और साथ ही मैं आपको इससे पहले आपको बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश के असाइनमेंट का आंसर मैं आपको दे चुका हूं। ये मेरा मैथमेटिक्स के असाइनमेंट का आंसर है। इस असाइनमेंट के आंसर देने का उद्देश्य सिर्फ इतना है स्टूडेंट कि ऐसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाए हैं, किन्हीं कारणवश उसकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल पाई हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, उनके लिए हमारा इस असाइनमेंट देने का उद्देश्य किसी प्रकार से व्यावसायिक प्रयोग लाना नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं फटाफट आंसर समय न गंवाते हुए। और ये असाइनमेंट के आंसर से आप 20 आउट ऑफ 20 तक स्कोर कर सकते हैं। एक बेहतर असाइनमेंट का आंसर तैयार किया गया। मैं आपको टाइम ले रहा हूँ असाइनमेंट का आंसर देने में, लेकिन आपको एक बेहतर आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ पूरा छानबीन के साथ, क्योंकि आपके पास एक वास्तविक चीज़ रखना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए मैं आपसे टाइम ले रहा हूँ, लेकिन आप चिंता मत करें, आपको सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के उत्तर आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस कर ले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप बता दूँ मैं आपको, सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट असाइनमेंट का आंसर मैथमेटिक्स का। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके आंसर है मैथमेटिक्स फर्स्ट असाइनमेंट का आंसर, यानी कि जो असाइनमेंट 5 आपको जनवरी मंथ का मिला है उसका आंसर है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। ये डायरेक्शन क्वेश्चन था हमारे पास, तो यहाँ से हम लोग इसके ट्रिक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप टाइम न गंवाते हुए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमारे पास दूसरा, ये हमको 3 डायरेक्शन बनाने थे, एक्स वाई 3 डायरेक्शन बनाने होते हैं, आप सभी जानते हैं। एक एक्स होता है, जेड होता है, और ये हमारे पास एक्स है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इस तरीके से हमको ये प्रूफ करना था। तो यहाँ एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस लेमडा। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, और वेक्टर इज इक्वल टू जे आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस 2 वेक्टर था। इसका मॉड निकालते हैं, और जब हम लोग मॉड निकालते हैं तो आप जानते हैं कि अंडर रूट में ये चीज़ें लिख के जाती हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमारी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम लोगों ने वेक्टर निकाल लिया है, कोसाइन वेक्टर। नंबर 2 क्वेश्चन हमारे पास था, व्हाट इज एन यूनिट वेक्टर, हमसे पूछा गया था। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2k हुज मैग्नीट्यूड इज 8 यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ था। तो सिंपली इसमें हम लोग को यूनिट वेक्टर थोड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमसे पूछा गया है यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से हम लोग यूनिट वेक्टर हम लोग लिख लेते हैं। यूनिट वेक्टर आपको मालूम है, यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास, ए कैप। ये ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर, याद रखिएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है। चलिए फिर बी कैप निकाल लेंगे, सेम सिमिलैरिटी देके। मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू आ चुकी है, और यहाँ से हम लोग मॉड ए निकाल लिए, और यहाँ से ए कैप निकाल लिए हम लोग सिंपली, और वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया फर्स्ट ए का आंसर कंप्लीट। ये हमारे पास बी है, व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई प्लस 3j प्लस 7k एंड वेक्टर 7i मैन प्लस जे प्लस 8k। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर लिखेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स। ये हम लोगों ने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर शो कर दिया, और यहाँ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर इंटू बी कैप। तो ये हमारा लिखना अनिवार्य है। उसके बाद हम लोगों ने इसके आगे देख लेना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर हमारे पास गिवन था, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के लिए हम लोग सिंपल लगा दिए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो 66 अपॉन रूट 144। नंबर 3 क्वेश्चन हमारे पास, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि आपको ए क्रॉस बी आपको जब भी निकालने के लिए बोल दे तो आप सिंपली मॉड के अंदर, यानी कि वेक्टर के अंदर, मॉड के अंदर आप लिखेंगे आई लिखेंगे, और जे कैप लिखेंगे, और के कैप, और सिंपल जो हमारे पास वैल्यू दिया होता है, यानी मैं आपको बता दूं यहाँ से, ये हमारे पास 2 और आई के साथ कुछ नहीं मतलब 1 और के साथ 3 है। तो यहाँ 2 1 और 3 आ गया,
और यहाँ 3 5 -2 के, तो 3 5 -2 के, और सिंपली आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मॉड ए निकालते थे, आप याद करिए। तो ये हमारे पास आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल बिटवीन पूछा, एंगल निकालने के लिए पूछा, तो आप सिंपली इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, ए प्लस लेमडा बी, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर से कंपैरिजन करेंगे आप। तो यहाँ से देखिए कंपैरिजन किस तरीके से हुआ है। तो ये हमारे पास आर गिवन था, आर वेक्टर, ठीक है, और यहाँ हम लोग इससे कंपैरिजन कर दिए सिंपली। तो हमारे पास B1 और B2 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से देखिए आई मतलब इधर वाला ले लेंगे हम लोग, लेमडा के बाद वाला जो है, और यह म्यू के बाद वाला जो है, ये A1 और B1 यहाँ से हम लोग का फाइंड आउट हो गया। उसके बाद एंगल के लिए मैं आपको बता चुका था, cos थीटा इज इक्वल टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन B1 मॉड अपॉन B2 मॉड वेक्टर। ओके, यहाँ से cos थीटा निकाल लेंगे, देन हम लोग आगे की ओर वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। इस तरीके से आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 6 एंड डॉट वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू -5 एंड द पॉइंट 1 1 1। तो गिवन प्लेन का इक्वेशन दिया था हमारे पास, इसको हम लोगों ने लिख लिया सिंपली हम लोग इसको 1 और इक्वेशन 2 को जो है सम कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जो है ये वेक्टर आ जाएगा, आप देखते जाइए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया। तो इसी तरीके से आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो भी अपडेट आती है वो बताते हैं, और साथ में असाइनमेंट का आंसर और इससे रिगार्डिंग सारी अपडेट आपको मिल जाती है। यहाँ से हमारी वैल्यू आ चुकी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्टर डिस्टेंस यह निकालना था हम लोग को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था। शॉर्टर डिस्टेंस के लिए ये हमारे पास गिवन था, क्योंकि एक एक चीज़ समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और स्टूडेंट डिमांड करते हैं सिर्फ सर आंसर बताइए। तो यहाँ से B1 क्रॉस यानी P1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर यहाँ से निकाल देंगे, क्रॉस वाला सेम। शॉर्टर डिस्टेंस के लिए मॉड निकालेंगे, फिर ये वैल्यू निकालेंगे, तो शॉर्टर डिस्टेंस हमारा आ जाएगा ये SD शॉर्टर डिस्टेंस। तो इस तरीके से हम लोग को स्टूडेंट आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ये असाइनमेंट देखिए आपको देने में ज़रूर लेट हुआ, लेकिन आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करिए, क्योंकि यहाँ से आपको 30% मार्क्स असाइनमेंट के ऐड होने हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि असाइनमेंट को बहुत अच्छे से लिखें, बिल्कुल भी मजाक में ना लें। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। मैं अब नेक्स्ट आंसर लेकर के आऊँगा, क्योंकि अभी आंसर तैयार कर रहा हूँ, लिखने में भी टाइम लगता है, तो आंसर तैयार कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा आंसर तैयार हो जाएगा मैं अपलोड कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं हिंदी का दे चुका हूँ आपको, इंग्लिश का दे चुका हूँ और ये मैथ का दे चुका हूँ। तो 3 सब्जेक्ट एटलीस्ट आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के भी असाइनमेंट के आंसर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।